नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम पीसीबी डिज़ाइन या फैब्रिकेशन में यूज होने वाली रजिस्ट कोटिंग मेथड के अंदर दो मेथड के बारे में, पेंट रजिस्ट मेथड और टेप रजिस्ट मेथड के बारे में पूर्व में पढ़ा था। अब हम रजिस्ट कोटिंग के तीसरे और चौथे मेथड सिल्क स्क्रीन प्रोसेस और फोटो रजिस्ट प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। सिल्क स्क्रीन प्रोसेस, इस प्रोसेस में एक सिल्क के क्लॉथ पर सांचा या स्क्रीन तैयार की जाती है, जिससे हम पीसीबी के आइडेंटिकल रूप में बहुत सारे पीसीबीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सिल्क स्क्रीन प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये सस्ती होती है और इससे पीसीबी का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सकता है। स्क्रीन, it is made of multi-filament polyester material of various grades, यानी पॉलिस्टर के क्लॉथ के अंदर कई धागों से निर्मित स्क्रीन जो वेरियस ग्रेड की ये बनी होती है। इस स्क्रीन को एक्स, डबल एक्स या ट्रिपल एक्स के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जहाँ पर एक्स का मतलब है पीसीबीज का कम प्रोडक्शन हो ऐसा स्क्रीन, जहाँ पर ट्रिपल एक्स का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी 500 से ज़्यादा या अधिक पीसीबी का प्रोडक्शन हो, वहाँ ट्रिपल एक्स टाइप की स्क्रीन को यूज़ किया जाता है। मैश क्वालिटी, यूजिंग 200 से 400, या मैश क्वालिटी 400 का मीनिंग है 20 फिलामेंट यार्न मल्टीप्लाई बाय 20 फिलामेंट यार्न, यानी 20 धागे वर्टिकल और 20 धागे अगर हॉरिजॉन्टल हो तो टोटल 400 मैश क्वालिटी के रूप में हम उसको मान सकते हैं। पर स्क्वायर इंच क्लॉथ पर ये निर्मित होगा, यानी एक स्क्वायर इंच क्लॉथ स्क्रीन पर 20 धागे खड़े और 20 धागे पड़े हो, उससे 400 मैश क्वालिटी का निर्माण होगा। यह स्क्रीन जो सिल्क की बनी होती है, वो एक कपड़ा ही होता है। उस कपड़े को एक लकड़ी या वुडन फ्रेम पर जो उसके अंदर ग्रू कटे होते हैं साइडों में, उस फ्रेम के ऊपर स्टेपल कर दिया जाता है और इसको आगे तैयार करने की प्रक्रिया में आगे ले जाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सिल्क स्क्रीन, यानी सिल्क स्क्रीन को तैयार करना। इसके लिए एक सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, जिसे हम फोटोसेंसिटिव इम्यूलेशन कहते हैं। इसमें पॉलीमनाइड एसीटेट ग्रेनल्स या पीवीए के कण तथा गर्म वाटर, कैमल वाइट थिनर और पोटेशियम डाइक्रोमेट थोड़ी सी मात्रा में मिक्स कर फोटोसेंसिटिव इम्यूलेशन का निर्माण कर लिया जाता है। यह इम्यूलेशन एक डार्क बोतल में कलेक्ट किया जाता है ताकि डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाया जा सके, क्योंकि यह इम्यूलेशन यानी सॉल्यूशन फोटोसेंसिटिव होता है। जैसे इस पर लाइट पड़ती है, ये ठोस रूप में बदल जाता है, लिक्विड से ठोस रूप में बदल जाता है। इस इम्यूलेशन या सॉल्यूशन को स्क्रीन के दोनों तरफ
जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, इस स्क्रीन के ऊपर और इसके नीचे की तरफ 3 से 4 दफ़ा हल्के लाइट या अंधेरे कमरे के अंदर लेपित किया जाता है और इसको सूखने के लिए उसी अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, ये वुडन फ्रेम है और इसके ऊपर ये ऊपर कपड़ा लगा हुआ है सिल्क का, जिसके ऊपर कोटिंग किया हमने इस सॉल्यूशन की इम्यूलेशन की, जो कि फोटो सेंसिटिव है। और ये डायरेक्ट रूम में होगा। सूखने के बाद स्क्रीन को एक अल्ट्रावायलेट मशीन के अंदर रखा जाता है और उसके ऊपर हम पॉजिटिव आर्टवर्क रखते हैं और पॉजिटिव आर्टवर्क के ऊपर एक ग्लास सीट रखी जाती है। फिर अल्ट्रावायलेट रेडियस में 6 मिनट के लिए रखा जाता है, जिससे पॉजिटिव आर्टवर्क जो कि एक ट्रांसपेरेंट शीट पे निर्मित होता है, वो उसका प्रिंट जो यानी पैटर्न या पीसीबी लेआउट जो उस पर बना हुआ पॉजिटिव आर्टवर्क के रूप में, वो स्क्रीन के ऊपर छपता है और इस स्क्रीन को गुनगुने गर्म पानी में धोकर इसके मैसेज यानी छिद्र को खोला जाता है और इससे पॉजिटिव आर्टवर्क का पैटर्न या पीसीबी लेआउट पैटर्न इस स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, जो आगे सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद इस पूरी फ्रेम को, स्क्रीन को पीसीबी के निर्माण हेतु इसको आगे प्रयोग किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, यहाँ पर ये एक टॉप वर्किंग टेबल है। टेबल का ऊपरी हिस्सा है जिसके ऊपर ये पीसीबी रखी हुई है और उसके ऊपर ये ऊपर का हिस्सा इस पीसीबी का कॉपर वाला सीट ऊपर की तरफ है, कॉपर फिल्म, और ऊपर ये जो डैश डैश दिख रहा है ये सारा स्क्रीन को इंडिकेट कर रहा है और ये जो लकड़ी के दोनों तरफ वुडन फ्रेम को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर पेन डालकर ये स्क्वीज या बेलनाकार एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे ऐसे इस पर इस प्रकार इस पूरे स्क्रीन के ऊपर से पेंट को फैला जाता है, जिससे स्क्रीन का साचा प्रिंट जो होता है इस कॉपर फिल्म पर जो पीसीबी के ऊपर छप जाता है और इसको सूखने के लिए रख दिया जाता है और वो फिर सूखने के बाद इचिंग प्रोसेस में ले जाने के लिए तैयार रहता है। इसको मैं पढ़ के और बता देता हूँ। यूज ऑफ सिल्क स्क्रीन, कॉपर बोर्ड बेस लैमिनेट बोर्ड यानी पीसीबी इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, टेबल पर रख दिया जाता है। सिल्क स्क्रीन इज प्लेस्ड ऑन कॉपर साइड ऑफ पीसीबी, कॉपर साइड यानी कॉपर की जो फिल्म है उस पर स्क्रीन को रखा जाता है। इंक रजिस्ट इज अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ स्क्वीजी, स्क्वीजी ये जो मैंने ऊपर बताया था, ये जो दिखा रखा है ये स्क्वीजी है जो बेलनाकार रूप में होते हैं, उससे हम इंक रजिस्ट यानी पेंट को फैला देते हैं कॉपर की ऊपर स्थित स्क्रीन पर। दिस इंक रजिस्ट यानी पेंट विल पास थ्रू द स्क्रीन एंड डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर साइड, कॉपर के ऊपर वो पेंट या इंक डिपॉजिट होता है। पीसीबी इज अलाउड टू ड्राई फॉर 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट के लिए, करीब आधा घंटे के लिए इस पीसीबी को सूखने के लिए आगे रख दिया जाता है, जिससे पेंट से जो डिज़ाइन पैटर्न पीसीबी के कॉपर शीट पर तैयार हुआ है वो सूख कर तैयार हो जाए। द इंक रजिस्ट यानी पेंट विल प्रोटेक्ट द कॉपर ड्यूरिंग इचिंग प्रोसेस, यानी इंक रजिस्ट क्या काम करेगा, अपने नीचे स्थित कॉपर की जो फिल्म है नीचे वाली जगह पर ठीक उसको इचिंग प्रोसेस में प्रोटेक्ट करता है और जहाँ पर इंक रजिस्ट नहीं लगा होगा वो हिस्सा कॉपर का इचिंग प्रोसेस में डिजोल्व हो जाएगा या फेरोक्लोराइड सॉल्यूशन द्वारा उसको अपने में डिजोल्व कर लिया जाएगा। ये था सिल्क स्क्रीन मेथड द्वारा पीसीबी का निर्माण। अब अगला जो 4th स्टेप है
रजिस्ट कोटिंग में वो डायरेक्ट फोटो रजिस्ट प्रोसेस। इसमें पीसीबी की कॉपर फिल्म के ऊपर एक फोटो रजिस्ट पदार्थ की लेप चढ़ाई जाती है, जो एक प्रकार की फिल्म लगाई जाती है जो फोटो सेंसिटिव होती है, मतलब लाइट के सापेक्ष वो संवेदनशील होती है। लाइट पड़ने पर उस पर क्रिया चालू हो जाती है। फोटो रजिस्ट करने के लिए 4 टेक्निक अप्लाई की जाती है, जैसे डिपिंग प्रोसेस, बेलिंग प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस और स्प्रे प्रोसेस। ये सभी चारों जो प्रोसेस है वो फोटो रजिस्ट पदार्थ को पीसीबी की कॉपर फिल्म पर लेपन के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर डिप कोटिंग अगर करेंगे फोटो रजिस्ट की तो लार्ज पीसीबी का प्रोडक्शन संभव है, मतलब पीसीबी की फोटो रजिस्ट कोटेड पीसीबी का प्रोडक्शन संभव है, पीसीबी पे फिल्म बनाने का संभव है, और ये डबल साइडेड पीसीबी के ऊपर आराम से किया जा सकता है डिप कोटिंग द्वारा। वेल्डिंग प्रोसेस में लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पीसीबीज ऑफ फोटो रजिस्ट कोटेड संभव है, और इससे एक यूनिफॉर्म कोटिंग फोटो रजिस्ट की निर्मित होती है। फ्लो टेक्निक में फोटो रजिस्ट सॉल्यूशन को पीसीबी पर डालकर लैब में इसको अप्लाई कर सकते हैं और फोटो रजिस्ट उस पर कॉपर फिल्म पर चिपक जाता है। स्प्रे टेक्निक में यूनिफॉर्म कोटिंग ऑफ फोटो रजिस्ट का निर्माण होता है, और ये फ्लो टेक्निक से ज़्यादा अच्छी टेक्निक है स्प्रे टेक्निक। आफ्टर कोटिंग ऑफ फोटो रजिस्ट ऑन पीसीबी लेमिनेट, इट शुड बी ड्राइड बाय हॉट एयर, यानी गर्म हवा द्वारा इस पीसीबी को पर स्थित फोटो रजिस्ट को सुखाया जाता है, और ये सारी प्रोसेस एक डार्क रूम में होती है। अब जब ये फिल्म इस पीसीबी कॉपर शीट पर निर्मित हो जाती है तो इसको आगे पीसीबी लेआउट तैयार करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नो नेगेटिव आर्टवर्क, यानी आर्टवर्क जो हम किसी सर्किट का निर्माण करते हैं उस सर्किट का आर्टवर्क तैयार करता है, उस सर्किट का पॉजिटिव आर्टवर्क का फिर नेगेटिव आर्टवर्क तैयार करता है। नेगेटिव आर्टवर्क को फोटो रेजिस्ट पीसीबी के ऊपर रखा जाता है और उस पर ग्लास शीट रख दी जाती है, फिर इसको एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में करीब 1 से 2 मिनट, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा। पीसीबी की सीट, उसके ऊपर कॉपर की सीट लेयर लगी है, उसी के ऊपर ये फोटो रजिस्ट कोटिंग चढ़ी हुई है, फिर इसके ऊपर नेगेटिव आर्ट के डैश डैश के रूप में एक ट्रांसपेरेंट शीट पर बना होता है वो रखा जाता है, फिर उस पर ग्लास शीट रखी, फिर हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला जाता है 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इस नेगेटिव आर्ट के पास होती है तो नीचे फोटो रेजिस्ट को जहाँ जा गिरती है फोटो रेजिस्ट पर वहाँ उसको टाइट कर देती है। और क्योंकि ये नेगेटिव था तो नेगेटिव का मतलब खुला हिस्सा, और उस खुले हिस्से में से लाइट जाएगी तो वैसा का वैसा पैटर्न इस पीसीबी शीट पर टाइट हो जाएगा। अब इसी पीसीबी को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से गुजर चुका है उसको एक डेवलपर सॉल्यूशन में डाला था, जिससे अनवांटेड जो फोटोरेजिस्ट था वो 40 से 60 सेकंड के अंदर डिजोल्व हो जाता है और एक फेस डेवलपर अनपोलराइज्ड पार्ट को रिमूव कर देता है और एक डिजायर्ड पोलराइज्ड पैटर्न यानी पीसीबी लेआउट कोटेड एक पैटर्न पीसीबी के ऊपर नजर आता है। और इसको 10 से 20 सेकंड के लिए फिर आगे और डाई किया जाता है इस पैटर्न को, यानी पीसीबी के ऊपर जो पैटर्न तैयार हुआ है तो उस पैटर्न पे डाई किया जाता है, यानी एक तरह की प्रेस की जाती है, जिससे विजुअल पैटर्न आपको नज़र आता है और फिर इसको धोकर सुखा लिया जाता है। कभी कभी इसमें आगे बेकिंग प्रोसेस यानी गर्म
करने की प्रक्रिया, यानी हॉट ओवन के अंदर 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए इसको पकाया जाता है। जो पीसीबी शीट आपकी डिजाइन पैटर्न के साथ तैयार होती है उसके लिए। पर सामान्य काम में पीसीबी को अंदर बेकिंग की प्रक्रिया नहीं की जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, सिल्क स्क्रीन प्रोसेस और फोटोरेजिस्ट प्रोसेस टेक्निक फॉर रजिस्ट कोटिंग। तो ये सेकेंड स्टेप था जिसके अंदर 4 स्टेप, इस सेकेंड फैब्रिकेशन स्टेप्स के अंदर 4 प्रोसेसेस थी: पेंट्रेशन मेथड, टैप रेशन मेथड, सिल्क स्क्रीन प्रोसेस और फोटोरेजिस्ट कोटिंग मेथड, जो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।